नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को मालूम है पूरे देश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यदि हम कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों को वर्तमान में 3 तरह की पेंशन देने का प्रावधान सरकार ने किया है। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम शासकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाती थी। उसके बाद बीच में एक दौर आया एनपीएस का। इसके बाद सभी कर्मचारियों को एनपीएस देना प्रारंभ कर दिया गया और ओपीएस को बंद कर दिया गया। अब थर्ड यूपीए यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई है। मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और ये यूपीए है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। हाल फिलहाल ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी, परंतु राज्य सरकारें धीरे धीरे इस योजना को अपने प्रदेश में भी लागू करेंगे। तो साथियों, आप कर्मचारी हैं, आप देख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या शर्तें थी, क्या नियम कायदे कानून थे। एनपीएस बाजार आधारित था जिसमें पेंशन नाम मात्र मिल रही थी। अब यूपीए आ गया, तो 2 चीजें तो हमने फेस कर ली हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम की लगातार आज भी कर्मचारी बंधु मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें एनपीएस यूपीए नहीं ओपीएस ही चाहिए। ओपीएस एक ठोस पेंशन स्कीम थी जिस पर सभी तरीके से नियमों में खरे उतरती थी, परंतु सरकार ने इसके बाद एनपीएस को लागू किया, जिसके परिणाम देखने में आए कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कहीं 2,000 रुपये, कहीं 5,000 रुपये, मतलब मैक्सिमम 5,000 से ऊपर उनकी पेंशन नहीं बन पाई। कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की, पूरे देश में पुरानी पेंशन की मांग उठी, तो मोदी सरकार ने अभी हाल ही की कैबिनेट बैठक में यूपीए को मंजूरी दे दी। इससे यूपीए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी से पहले केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी का भी गठन किया था। हालांकि कमेटी की क्या रिपोर्ट आई, इस पर तो बात सामने नहीं आ पाई है कि उस रिपोर्ट में कौन कौन से बिंदु थे कर्मचारियों की पेंशन को लेकर। वो रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं की गई। अचानक मोदी सरकार ने यूपीए को मंजूरी दे दी। हालांकि अचानक कुछ नहीं होता, मोदी सरकार की पूरी प्लानिंग थी, मतलब इस पर पहले से काम चल रहा था और उन्होंने जब इसका समय देखा उसको उसी अनुसार इसे लागू कर दिया। तो 1 अप्रैल 2025 से यूपीए पूरे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगी। 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। 25 वर्ष की सेवा के पश्चात ही 50% पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह मिल पाएगी। 10 वर्ष की यदि सेवा होती है तो आपको पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता के रूप में मिलेगा, जो लगभग 15,000 रुपये के आसपास बन सकता है। हालांकि 10 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच कितना अनुपात के हिसाब से पेंशन बनेगी, ये तो जब गजट नोटिफिकेशन सामने आएगा तब बातें तय हो पाएंगी कि आखिर उसमें कितने % पेंशन बन पाएगी। तो 25 साल की सेवा होना जरूरी है फुल पेंशन के लिए। महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। इसमें एक शर्त और बताई गई है कि जो आपका एनपीएस 10% करता था, शासन 14% अंशदान मिलाती थी। इस प्रकार कर्मचारियों का 24% अंशदान एनपीएस खाते में जमा होता था, जो कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलता था और 60% उन्हें नगद भुगतान हो जाता था। 40% की पेंशन बना दी जाती थी। ये तो एनपीएस में था। अब जो यूपीए आया है, इसमें यह कहा गया है कि शासन 14% की जगह 18% अंशदान अपना कर्मचारियों के लिए मिलाएगी। और भी कौन कौन सी बारीकियां छिपी हुई हैं, क्या इसमें और भी क्या शर्तें हैं, ये तो धीरे धीरे जब समय निकलेगा, जब गजट नोटिफिकेशन सामने आएगा, तब जाकर मालूम पड़ेगा कि यूपीए कितना अच्छा है। जिस प्रकार से एनपीएस लागू किया गया, तो जब लागू किया गया था तो तुरंत बाद तो इसके रिजल्ट सामने नहीं आ पाए थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो एनपीएस के जब रिजल्ट आना शुरू हो गए, तब जाके मालूम पड़ा कि एनपीएस में कर्मचारियों को पेंशन नाम मात्र रूप में मिल रही है। हालांकि यूपीए में जो बातें सामने आई हैं वह ओपीएस से मिलती जुलती हैं। कुछ कर्मचारी संगठन की बात करें, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी की बात करें, तो उन्होंने ये कहा है कि जब सरकार ये कह रही है
कि यूपीए हुबहू ओपीएस पर ही आधारित है, तो सरकार ने ओपीएस लागू क्यों नहीं की, यूपीए क्यों बनाया? तो अलग अलग कर्मचारी संगठनों के अलग अलग विचार हैं, इसमें जो महान विशेषज्ञ हैं उनके भी अलग अलग विचार सामने आए हैं। देखना यह है कि जब सरकार यूपीए ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद अब यूपीए यूनिफाइड पेंशन स्कीम जब लागू करेगी तो इसके सेवा शर्तों में कौन कौन सी नई बातें सामने आएंगी और उसके आधार पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, चर्चाओं में बना हुआ है मामला। और देखना यह है, आप कर्मचारी हैं साथियों, तो आप क्या समझते हैं इन तीनों पेंशन स्कीम में से आप किसको बेटर समझते हैं? आपको क्या लगता है कि एनपीएस से बेटर है यूपीए, यूपीए से बेटर है ओपीएस, या ओपीएस से बेटर यूपीए है? जो भी आप समझते हैं आप अपने विचार खुले मंच से कमेंट्स बॉक्स में रखें, क्योंकि आपके विचार ही तय करते हैं कि आने वाला देश का भविष्य, कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा। आप सभी जानते हैं एनपीएस का विरोध हुआ, तब जाकर सरकार को यूपीए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाना पड़ा। यदि कर्मचारी नहीं जागते तो शायद एनपीएस चलता रहता। तो यदि आपको लगता है कि इसमें कोई बात कहने लायक है तो आप जरूर मंच से कहिए। बोलने की भाषा मर्यादित होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल कर्मचारी के जो मापदंड है उसके पर खरी उतरना चाहिए, लैंग्वेज सही रखना चाहिए। तो जो भी आपके विचार हों यूपीए को लेकर, एनपीएस को लेकर, ओपीएस को लेकर, आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हमें ये एनालिसिस मालूम पड़ सके कि आप अपने लिए कौन सी पेंशन स्कीम बेहतर समझते हैं। ऐसे अच्छे विचार आप अपने कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। साथियों फिर आएंगे हम ऐसी कोई चर्चा लेकर, आपसे बात भी करेंगे और ऐसे जो करंट मुद्दे होंगे कर्मचारियों से रिलेटिव, उस पर लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। अभी चलते हैं और फिर आएंगे आपको बीच नई जानकारी लेकर, नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, जो नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में बताइए जानकारी आपको लगता है ठीक है, जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक लगती है, तो एक हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने कर्मचारी भाइयों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं साथियों, फिर आएंगे आपके बीच नई जानकारी लेकर। जय हिंद।